फर्क इंडिया में आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कई लोग आए। इसमें से एच.एल. दुसाद साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, आप भी पधारे। आपसे मैं कुछ मुद्दों पर जानना चाहूंगा कि किस तरीके से रविदास जी आज के समय में और इसके पहले के क्रांतिकारी जो उस दौरान के संत रहे हैं उनसे किस तरीके से संत रविदास अलग हैं। सर नमस्कार। सर किस तरीके से आप उनको अन्य क्रांतिकारी संतों से अलग करते हैं, क्योंकि आज रविदास जयंती है तो रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह बात जानी चाहिए, लोग जाने कि वाकई में किस तरीके से अन्य क्रांतिकारी संतों की तुलना में रविदास जी ने अलग जगाई और लोगों को जागरूक किया। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए उस जमाने के में पूरी दुनिया में जितने भी संत हुए रविदास टाइप के लोग, उन लोगों ने सिर्फ मोक्ष का मार्ग बताने की कोशिश किया। दूसरे संतों से इनका फर्क यह है कि इन्होंने जो सिर्फ मोक्ष की बात न करके इन्होंने बड़ा जो काम किया वो ये था कि उन्होंने सांसारिक समस्याओं से मुक्ति के लिए संदेश दिया, जिसमें उनका जो बड़ा संदेश है बेगमपुरा का सपना। अच्छा सर ये बताइए, बेगमपुरा का जो आप सपना बता रहे हैं, ठीक है ये रविदास जी का था, लेकिन आप अगर रविदास जी बेगमपुरा का सपना नहीं पूरा कर पाए तो उसकी जगह आप किस तरीके का मॉडल चाहते हैं कि आज के समय में वो मॉडल लागू होना चाहिए? देखिए उन्होंने जो बेगमपुरा का सपना देखा था उसका कंसेप्ट हम लोग को ये समझना चाहिए कि उसका आशय जो था दुख मुक्त दुनिया अर्थात समतामूलक समाज से था। अब यदि हमें समतामूलक समाज बनाना है तो विषमता के कारणों का जो हमें संधान कर लेना पड़ेगा कि क्यों जो विषमता की सृष्टि होती है। जब इस कारण को जान जाएगा तब समतामूलक समाज निर्माण अर्थात बेगमपुरा के सपने को साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। जहां तक विषमता का सवाल है, इसकी सृष्टि जो है शक्ति के स्रोतों में लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारा से होती रही है। पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है। भारत में जहां तक गैर बराबरी का सवाल है, वर्ण व्यवस्था के तहत भारत में जो 4 सामाजिक समूह है, ये सवर्ण, दलित, शूद्र, अतिशूद्र, जो 4 सामाजिक समूह है, इन सामाजिक समूहों के मध्य शक्ति का असमान बंटवारा किया गया। विशेष करके शूद्र, अतिशूद्र, दलित, पिछड़े, जिन्हें हम आज की तारीख में बहुजन समाज के लोग कहते हैं, इनको शक्ति के तमाम स्रोत अर्थात समस्त आर्थिक गतिविधियों से, राज सत्ता से, धार्मिक शक्ति के केंद्रों से और शैक्षिक गतिविधियों से दूर रखा गया। अतः अगर शक्ति के स्रोतों में लोगों के विभिन्न तबकों का असमान बंटवारा इस समस्या का कारण है, तो इसका निदान यह है कि शक्ति के जितने भी स्रोत है उसमें विभिन्न सामाजिक समूहों और उनकी महिलाओं के मध्य संख्या अनुपात में बंटवारा कराइए। सिंपल सा अर्थ में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का सिद्धांत लागू करके जो है आज की तारीख में आप बेगमपुरा के सपने को साकार कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि आप हमेशा सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी का मुद्दा उठाते रहते हैं, इसको लेकर के संत रविदास जी का क्या कहना था? न वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो रविदास जी थे उन्होंने उस जमाने की दुनिया के दूसरे संतों को मुकाबले एक बेगमपुरा शहर का कल्पना किया था, एक दुख मुक्त दुनिया का सपना देखा था। दुख मुक्त दुनिया ऐसी जहाँ कोई इसमें भूखा प्यासा नहीं रहेगा, सामाजिक गैर बराबरी नहीं रहेगी। इस विषमता के खात्मे के लिए हम लोग आज की तारीख में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अर्थात सोर्सेज ऑफ पावर में सोशल एंड जेंडर डाइवर्सिटी के रिफ्लेक्शन की लड़ाई कर रहे हैं और शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और आर्थिक विविधता के प्रतिबिंबन के जरिए आज की तारीख में हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः यही कहना चाहूँगा। सर एक चीज बताइए कि कहा जाता है संत रविदास ने ब्राह्मणों की एक सुप्रीमेसी जो थी, जो उनकी सबसे सर्वोच्चता होती थी, उसको उन्होंने ध्वस्त किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए जो धर्म भी बाबा साहब ने बताया कि शक्ति के 3 स्रोत है, इसमें धर्म जो है शक्ति के स्रोत के मामले में अगर आर्थिक शक्ति से ज्यादा नहीं तो कम नहीं है, तो धर्म रूपी जो शक्ति का स्रोत है इसमें ब्राह्मणों की सुपरमेसी थी। और काशी जो था उस जमाने में भारत में धार्मिक शक्ति का मेन सेंटर था। ऐसी जगह पर जो ब्राह्मण जो अपने धर्म ज्ञान के ऊपर काफी इतराते थे, उनको रविदास जी ने चुनौती दी, शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया और पराजित करने के पुरस्कार स्वरूप उनको काशी में राजा के रथ पर बैठ करके नगर घूमने का अवसर मिलता है। अपने जहाँ में एक बहुत बड़ी घटना थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप फर्क इंडिया के दफ्तर आए और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य मुद्दों पर भी आप इस तरीके से अपनी बेबाक राय रखते रहेंगे। थैंक यू।
तो आपसे वरिष्ठ साहित्यकार अचल दुसाद साहब, आपका कहना है कि कहीं न कहीं आज के समय में भी जिस तरीके से संत रविदास की तुलना अन्य लोगों से की जाती है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, और उन्होंने एक अलग जगाने का काम किया था, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया था। अखिलेश,